हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। देखो, आज मैं क्लास 10th चैप्टर 8 आपके लिए लेकर आया हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये और ये जो स्ट्रक्चर है रेड कलर में जो मैंने शो करके एपिडर्मिस से फिर ये स्पर्म डक्ट जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। अब इसके आगे ग्लैंड्स का हम यहाँ पर रोल आ जाता है। तो ग्लैंड से मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, यहाँ से देखो, ये है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट ग्लैंड जो इस स्पर्म डक्ट में या वास डिफरेंस में, ठीक है, वास डिफरेंस में जो खुलती है आके, वो है सेमिनल वेसिकल की डक्ट। ठीक है, तो सेमिनल डक्ट हो जाएगी। सेमिनल वेसिकल इज द ग्लैंड, तो उसके डक्ट का नाम हो गया सेमिनल डक्ट। तो ये सेमिनल डक्ट आके सबसे पहले यहाँ खुलेगी। किसमें? इस डक्ट में। ये डक्ट कौन सी है? ये वास डिफरेंस है, वीडी। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको वीडी कह रहा हूँ, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस में आके खुलती है सबसे पहले ये डक्ट। कौन सी? सेमिनल वेसिकल की डक्ट। ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, इसकी डक्ट यहाँ पर आके खुलती है। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन डक्ट बना लेती है एक। यहां पर जो कॉमन डक्ट बनेगी इसका नाम हो जाएगा इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजेकुलेटरी डक्ट, ये वाली जो डक्ट है यहां पर, ये जो शो कर रखी है मैंने, ये वाली, ये इजेकुलेटरी डक्ट है ये। ठीक है, ये इजेकुलेटरी डक्ट है, ईडी। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि सेमिनल वेसिकल क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और इसका रोल क्या है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर और रोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेमिनल वेसिकल इज द सेक लाइक पाउच। ठीक है, एक सेक लाइक पाउच, एक पाउच है दैट अटैच टू द वास डिफरेंस नियर द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बेस के नजदीक, यहाँ पर इस जगह पर ये अटैच हो जाती है। किससे? वास डिफरेंस से। जो हमारी स्पर्म डक्ट आ रही है उससे ये अटैच हो जाती है। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी। देखो, मेन रोल इसका जो है ना, इस पे क्वेश्चन बनता है, आया हो अभी, ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है। रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड करके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी, तो यहाँ ध्यान से देखना। प्रोवाइड एनर्जी, फ्रुक्टोज एंड मोबिलिटी टू स्पर्म, ये इसका मेन काम है। देखो, ये एक तो एनर्जी प्रोवाइड करना स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म जो है ना, उनका लाइफ स्पान बहुत कम है और उनको मोबिलिटी चाहिए, बहुत फास्टली वो उनको ट्रेवल करना चाहिए। तो वो जो मोबिलिटी है, जो एनर्जी उनको रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, जो मिल्की फ्लूइड होता है वो। ठीक है, तो इट प्रोवाइड एनर्जी, मोस्टली इट प्रोवाइड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज द शुगर। ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये तो फ्रुक्टोज शुगर प्रोवाइड करके ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है, और मोबिलिटी टू द स्पर्म। सो एनर्जी एंड मोबिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द स्पर्म बाय दिस seminal vesicle fluid of the seminal vesicle. ठीक है, the milky fluid of seminal vesicle along with sperm is called the semen. Now it is called semen. Okay, what is the semen? Semen is the sperm plus sperm plus fluid of seminal vesicle. ठीक है, स्पर्म और सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड दोनों मिलकर जो मिल्की फ्लूइड बनता है, अब उसको हम कहेंगे सीमन। सो सीमन इज द इजेकुलेटेड, सो सीमन इज इजेकुलेटेड आउटसाइड द पीनस। ओके, सो व्हाट इज सीमन? स्पर्म प्लस फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल। यहां जाके यहां से जो लिक्विड अब होगा उसको हम कहेंगे सीमन। सो सीमन इन इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब ये जो डक्ट है ये इजेकुलेटरी डक्ट है। यहां तक ये जो डक्ट आ रही है, ये डक्ट कौन सी है? वीडी है, यानी वास डिफरेंस है। यहां से ये जो डक्ट आई, ये कौन सी डक्ट है? ये डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल डक्ट है। तो सेमिनल वेसिकल डक्ट और वास डिफरेंस दोनों मिलकर जो कॉमन डक्ट बनाएगी उसको हम कहेंगे अब यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट। और इजेकुलेटरी डक्ट में जो फ्लूइड होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? सीमन। ठीक है, और इसमें जो लिक्विड था अभी तक जो था उसको हम कहेंगे स्पर्म। तो यहां तक स्पर्म है। अब इसके बाद सेमिनल वेसिकल प्लस स्पर्म दोनों मिलकर अब यहाँ पर क्या हो गए? सीमन हो गए। अब देखो नेक्स्ट, अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ से आ गई। तो ये इजेकुलेटरी डक्ट और ये जो यूरेथ्रा, ठीक है, जो यूरेथ्रा आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, वो ये दोनों मिलकर अब यहाँ से ये कॉमन पासेज बना रहे। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। अब देखो, मेक स्पर्म थिन एंड प्रोवाइड मोटिलिटी। इसका काम क्या हो गया? टू मेक स्पर्म थिन। ठीक है, पहला तो ये हो गया प्रोवाइड मोटिलिटी। सेकंड फंक्शन इसका ये है, हैव टू लोब्ड नियर द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। इट इज ए लोबुलर टू लोब्ड स्ट्रक्चर, टू लोब्ड ग्लैंड। ठीक है, नियर द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ओपनिंग में जस्ट ब्लैडर के नीचे की साइड में यहीं पर ये होती है। और देखो क्या है, सेक्रेट्स एल्कलाइन फ्लूइड्स। यहाँ जो फ्लूइड सेक्रेट होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, पीएच इसकी एल्कलाइन पीएच होती है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, एल्कलाइन पीएच क्या होती है? एसिडिक और एल्कलाइन दो तरह की पीएच होती है। जस्ट 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से कम पर पीएच एसिडिक होती है और 7 से ऊपर एल्कलाइन होती है। तो थोड़ा सा इसका ये लाइट बेसिक इन नेचर है, ये जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, एल्कलाइन नेचर क्यों जरूरी है? यहाँ पर एल्कलाइन फ्लूइड क्यों जरूरी है? बिकॉज द मीडियम ऑफ द वेजाइना इज एसिडिक। वहां पर बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम में स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव। सो टू मेक दैट मीडियम एल्कलाइन, द फ्लूइड इज रिलीज्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। एल्कलाइन फ्लूइड्स यहाँ पर रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड और ये जो आई इजेकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड निकलने के बाद में अब यहाँ से जो है ना, ये पूरा कहलाएगा यूरेथ्रा। ये कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एज वेल एज फॉर द यूरिनेशन, बट बोथ द फंक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो स्पर्म रिलीज होगा और या फिर यूरिनेशन होगा। ठीक है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते।
अब देखो नेक्स्ट हमारा है थर्ड, ये जो है ना, ये काउपर ग्लैंड, इसको बल्बो यूरिथ्रिन ग्लैंड भी कहते हैं और काउपर ग्लैंड भी इसका नाम है। बुक में हालांकि नहीं दे रखा, लेकिन इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ नेक्स्ट। काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, इसका बल्बो यूरिथ्रल नाम भी है। इट इज पेयर्ड एंड पी शेप्ड सेक्रेट्स लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ये वैसे इसका रोल है मेन। इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू दी स्पर्म, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स प्रोवाइड करती है ताकि स्पर्म का जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाए, टू मेक द मूवमेंट ऑफ स्पर्म वेरी स्मूथ, है ना, स्मूथली दे कैन travel in the vaginal path. So this is the lubricating fluid released by the Cowper's gland और bulbourethral gland। तो ये ग्लैंड्स का रोल हो गया। मेन जो 3 ग्लैंड थी, सेमिनल वेसिकल थी, सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, और दूसरी थी प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी थी ये काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। अब देखो मैंने आपको टेस्टिस हो गया, इसके बाद ये एपिडाइडिमिस हो गया, सेमिनल ये होगी, वीडी होगी, वास डिफरेंसा हो गया, वास डिफरेंसा के बाद में तीनों ग्लैंड्स हो गई। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म्स आर वेरी टाइनी मोबाइल बॉडीज, टाइनी एंड मोबाइल बॉडीज यूज लॉन्ग टेल टू मूव, ठीक है, एक लॉन्ग टेल होती है इसमें। ये लॉन्ग टेल का इनको फायदा है कि ये मूवमेंट इनका इजी हो जाता है, ठीक है, फास्ट मूवमेंट पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग टेल। मेल जर्म सेल है, हम जानते हैं, मेल जर्म सेल स्पर्म मेल गैमेट है 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये अपर पार्ट जो है ना, ये कहलाता है इसका हेड, ये बीच वाला पार्ट जो है ना, इसको हम कहते हैं मिडल पीस और बॉडी, और ये लास्ट पार्ट है टेल। तो 3 पार्ट हो गए इसके, हेड, मिडल पीस और बॉडी एंड टेल, 3 पार्ट में होता है। अब देखो जो अपर पार्ट है ना, ये अपर पार्ट जो है इसमें 2 स्ट्रक्चर होती है मेनली, एक होता है एक्रोसोम और एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में हमें पता है जेनेटिक मटेरियल है 23 क्रोमोसोम से, और जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसी में न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के ऊपर ये एक्रोसोम है। तो एक्रोसोम क्या है, इसका रोल क्या है, देखो एक्रोसोम है ना, गोल्जी बॉडी का बना होता है, मेनली गोल्जी बॉडी होते हैं इसमें, और इसमें जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। मेनली जो एंजाइम्स इसमें होते हैं वो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्यों होते हैं, ताकि ये जो एक्रोसोम्स है ना, वो एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सके। तो एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं इन दिस एक्रोसोम पार्ट, ठीक है। फिर ये मिडिल पार्ट है, यहाँ पर मेनली जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होने का रीजन ये है कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करे, ज्यादा एनर्जी इसको मिले ताकि ये जो है फास्टली इसका मूवमेंट हो जाए, और टेल इसको मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए, इजी करने के लिए। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके, ठीक है। द मेन पार्ट इज दिस टेस्टिस। टेस्टिस इज द मेन ऑर्गन होता है। टेस्टिस के हमने पढ़ा, टेस्टिस के अंदर हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं, चेंबर होते हैं, जिनको हम कहते हैं लोब्यूल्स, ठीक है। उन लोब्यूल्स के अंदर क्या थी, लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब थी, ठीक है, लोब्यूल्स में ट्यूब थी, जिन ट्यूब्स का ऐसे ट्यूब थी कोल्ड, इन ट्यूब का क्या नाम था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म फॉर्म करती है, ठीक है। जो सेल स्पर्म फॉर्म करती है उनका क्या नाम था, लीडिंग सेल्स, ठीक है, लीडिंग सेल, याद रखना, लीडिंग सेल इज द सेल विच प्रोड्यूस स्पर्म। तो लीडिंग सेल स्पर्म प्रोड्यूस करती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लोब्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाती है, मिलकर बनाती है एफरेंट ट्यूब, ठीक है, एफरेंट डक्ट और एफरेंट ट्यूब, जिसको हमने वासा एफरेंसा भी कहा था, वासा एफरेंसा, ठीक है। वो सारी आके खुलती है कहां पर, इस स्ट्रक्चर में। इसका क्या नाम है, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म मैच्योर होते हैं, अभी इमेच्योर थे। यहाँ जो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हुए वो इमेच्योर थे, तो उनका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, एपिडिडाइमिस में, कुछ टाइम के लिए स्टोर रहते हैं। एपिडिडाइमिस में ये मैच्योर हो गई। अब यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होकर लेकर आएगी वो ट्यूब, जिसका नाम है वीडी, यानी वासा डिफरेंसा, वास डिफरेंसा, ठीक है, वास डिफरेंसा, और जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो ये 3rd पार्ट हो गया हमारा, वास डिफरेंसा और स्पर्म डक्ट, जो ऐसे घूम के पेट में जाके, एब्डोमिनल कैविटी में जाके, और ये ब्लेडर के पीछे से यूं चक्कर मार के पीछे से यहाँ पर आती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद था ग्लैंड, यहाँ से ग्लैंड का हो गया स्टार्ट। 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड में क्या है, सेमिनल फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड मिक्स हो जाएगा किसमें, यहाँ पर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड मिलकर अब यहाँ बना लेगा सीमन। तो सीमन क्या था, स्पर्म प्लस फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये बन गया कहां पर, ये बन गया इजेकुलेटरी डक्ट में। ये अभी इजेकुलेटरी डक्ट हो गई, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस ये वीडी, वासा डिफरेंसा, वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर बन गई इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट आके खुलती है कहां पर, यूरेथ्रा में। ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा और इजेकुलेटरी डक्ट अब आगे मिलकर बनाएगी कॉमन पासेज फॉर दी यूरिनेशन एज वेल एज स्पर्म। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था सेमिनल वेसिकल का रोल। तो सेमिनल वेसिकल का क्या रोल था, सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। देन फिर आगे यहाँ पर अपना ये वाली ग्लैंड जो 2 लोब स्ट्रक्चर होती है, कौन सी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल था, प्रोस्टेट ग्लैंड एक तो एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है, एल्कलाइन फ्लूइड्स, ठीक है। इसके अलावा ये इसका काम भी मोबिलिटी प्रोवाइड करना है स्पर्म को। इसके बाद में ये थी काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, लुब्रिकेटिंग इसका जो होता है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है ताकि स्मूथ मूवमेंट हो जाए। उसके बाद में ये था हमारा जो
उसके बाद ये कॉमन पासेज यूरेथ्रा, जिससे यूरिनेशन और इजेकुलेशन दोनों एक साथ होंगे। ये बाकी सारे ऑर्गन सपोर्टिव है, मेन जो ऑर्गन है ना वो है ये टेस्टिस।